हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे और क्या करना है इस चैप्टर में वो देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल पकड़ा, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, यहाँ लिखा ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, इसको ले लेते हैं पी, क्यू और आर। ठीक है। अब अपने पास कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, देखो ट्रायंगल ए बी सी, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी टू पी क्यू आर। अब इसके लिए रूल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहला रूल होता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या होता है कि ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल होना चाहिए। फिर एंगल, तो ये एंगल होना चाहिए। फिर ये साइड होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, साइड एंगल साइड। यानी अपने को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए पहले ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए, फिर ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। पहला रूल समझ में आया। दूसरा, अगर बाई चांस यहाँ पे फिर से ले लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। अब होता है एंगल साइड एंगल। अब एंगल साइड एंगल क्या होता है, ये एंगल होना चाहिए, ये एंगल इक्वल होना चाहिए, फिर ये साइड होना चाहिए, ये साइड होना चाहिए, फिर ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल साइड और एंगल होना चाहिए। ये भी क्लियर हुआ। चलो बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा क्या करना है। और ये हुआ ए बी सी पी क्यू और आर। एक होता है एंगल एंगल साइड। पहला एंगल दूसरा एंगल और ये उसका साइड। इसी सीक्वेंस में ही होना चाहिए। आया समझ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। धीरे धीरे चैप्टर को पढ़ते पढ़ते क्या करेंगे, अपने को समझ में आते जाएगा। चलो क्या बोला, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी ए सी बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी। गिवन अपने पास ए सी इक्वल्स टू ए डी। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। देखो ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सी ए बी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी या डी ए बी। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। क्यों, क्योंकि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। Show that triangle ABC congruent to triangle ABD. What can you about say BC and BD? चलो देखते हैं। तो अब मेरे को पकड़ना है इन ट्राइंगल, यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ए बी सी और ए बी डी ही क्यों पकड़ा, क्योंकि इसी को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है। तो चलो ए बी सी, जब मैं ए बी सी की बात करूंगा तो देखो ए बी सी और ए बी डी ये दो ट्राइंगल है। अब इसमें ये दोनों साइड तो इक्वल है, यानी इसका साइड और इसका साइड इक्वल हो गया। तो मैं क्या बोला, ए सी इक्वल्स टू ए डी। ये क्या है, गिवन है। क्लियर। अब फिर से क्या गिवन है, सी ए बी इक्वल्स टू डी ए बी। ये भी क्या है, गिवन है। ये देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक चीज़ और चाहिए, क्योंकि देखो ये क्या है अपने पास, साइड हो गया, ये क्या आ गया अपने पास, एंगल हो गया। अब देखो ये साइड कॉमन है दोनों में, है ना। चलो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए डी इक्वल्स टू ए डी। ये क्या हो जाएगा, कॉमन। तो देखो ट्रायंगल ये भी क्या आ गया, साइड। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। देखो साइड एंगल साइड, एस ए एस। अब क्या बोल रहा है, बी सी और बी डी के बारे में आपको क्या बताना है। तो मैं बोल सकता हूँ बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। यानी इसके अलावा कुछ ट्रायंगल में है साइड्स या एंगल्स, उसको मेरे को इक्वल करना है। तो यहाँ पे क्या बोला, ये जो बी सी है, ये जो बी सी है और ये जो बी डी है, ये उसके पार्ट्स हैं, उस ट्रायंगल के पार्ट्स हैं जो कि क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
आया समझ? चलो अपन मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।